हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब। और ये हमारा जो सेशन है ये CHSL के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वर्ब को हम बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, जिससे हमारे जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर लीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में और फटाफट से लग जाइए पढ़ाई में। नोट्स भी बनाते रहिए क्योंकि सब कुछ मैं आपको आज बोर्ड पे पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आप लेने वाले हो घर पे बैठ के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। वर्ब वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो लिख लीजिए। वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। और ये हमारा पहला लेक्चर होगा वर्ब का। मैं इतना डीप में आपको पढ़ाऊंगी कि इसके बाद वर्ब से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी बात डेफिनेशन की बात करूं तो वर्ब क्या केवल क्रिया यानी केवल एक्शंस को शो करता है, या कुछ और भी चीजें वर्ब में हम ऐड कर सकते हैं? वर्ब का क्या फंक्शन होता है, वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं, ये वर्ब क्या चीज है, ये अगर आप मुझे डेफिनेशन फटाफट से कमेंट करके बता दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आइए, तो मैं यहाँ एक डेफिनेशन लिख रही हूँ वर्ब का और आपको उसे समझना है, ठीक है। वर्ब कैन इंडिकेट, मैं हिंदी में भी लिखूंगी, डोंट वरी। वर्ब कैन इंडिकेट फिजिकल, ओके, फिजिकल और मेंटल एक्शंस and states of being, ओके, states of being। यानी कि ये जो हमारा वर्ब है ये मेंटल और फिजिकल एक्शंस के साथ साथ ये स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्थिति को भी बताता है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन हम देखें तो हिंदी में मैं बोल भी रही हूं तो आपको उसे समझ जाना चाहिए, बट अगर आप चाहते हो कि मैम आप हिंदी में भी लिखो, मुझे नोट्स बनाना है, तो मैं हिंदी में भी लिखूंगी, डोंट वरी। सोचना नहीं है, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। मैंने आपको लास्ट सेंटेंस बोला था जब मैं आपको CHSL की स्ट्रेटेजी बता रही थी, तब मैंने कहा था कि बेटा सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, आपको बस पढ़ना है। मैं चैप्टर वाइज सारा ग्रामर आपका ऑनलाइन कवर करने वाली हूँ, आपके पेड बैचेस में कवर करने वाली हूँ, तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, बस आप पढ़ो और नोट्स बनाओ, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं हिंदी लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ मैम, तो मुझे ये नहीं समझ आएगा, मुझे इंग्लिश नहीं समझ आएगा, बिल्कुल सोचना नहीं है। सब कुछ इरेज करो दिमाग से, बस मेरे लेक्चर को देखो। मैं हिंदी और इंग्लिश आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, आपको बहुत कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको बस बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। सो वर्ब कैन इंडिकेट फिजिकल और मेंटल एक्शंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग, यानी हिंदी में बोले तो ये इसकी मीनिंग हो जाएगी क्रिया, यानी कि वर्ब क्या करता है, शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के साथ साथ स्थिति को भी बताता है या दर्शाता है, स्थिति को भी दर्शाता है, ठीक है। वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड होता है जो व्यक्ति विशेष के क्या करता है, वो मानसिक, यानी अगर आपके दिमाग में कोई एक्शन हो रहा है तो उसको भी बताता है, कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हो उसको भी बताता है, और साथ साथ में स्थिति को भी बताता है, ठीक है। चलिए, अब हम वर्ब को बेटा डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ब को डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ मेंटल, फिजिकल और स्टेट ऑफ बीइंग, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि वर्ब का काम क्या होता है, मेंटल, फिजिकल एंड स्टेट ऑफ बीइंग। तो हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो जब स्टार्ट में बिगिनिंग में ही हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आगे और इसकी डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब का अगर डिवीजन करेंगे तो वर्ब को हम डिवाइड करेंगे बेटा टू पार्ट्स में।
वर्ब को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा मैम, मेन वर्ब, मेन वर्ब, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स यहां पर हो गए। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करूं तो हेल्पिंग वर्ब का भी डिवीजन होता है, और एक डिवीजन इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब का, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। अगर आप हेल्पिंग वर्ब का डिवीजन करोगे तो इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, क्लियर है। प्राइमरी वर्ब का भी डिवीजन होता है, अभी हम केवल हेल्पिंग वर्ब का डिवीजन करेंगे, तो प्राइमरी वर्ब का भी डिवीजन होता है। प्राइमरी वर्ब को डिवाइड करते हैं बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म में। तो प्राइमरी वर्ब को अगर मैं बी फॉर्म में डिवाइड करूं, ठीक है, प्राइमरी वर्ब, इफ प्राइमरी वर्ब इज डिवाइडेड इन बी पार्ट, तो बी पार्ट में आप क्या क्या यूज करोगे मैम, बी पार्ट में हम यूज करेंगे इज, एम, आर, इज, एम, आर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन। ये जो हमारा बी है ना, बी, ये इसे हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके भी हम डिविजन्स करते हैं। वो आगे क्या डिवीजन होगा वो मैं आपको बताऊंगी, बस आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी वर्ब्स में मैम हम यूज करते हैं प्राइमरी वर्ब का जो पहला डिवीजन है दैट इज बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन, क्लियर है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड डिवीजन है दैट इज हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, हैव। तो हैव फॉर्म में क्या क्या वर्ब्स हम इंक्लूड करते हैं, हैव फॉर्म में हैज, हैव एंड हैड, ये आपके हो गए हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद हमारा जो थर्ड डिवीजन है दैट इज डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। तो डू फॉर्म में क्या क्या वर्ब्स हम इंक्लूड करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे मैम। डू फॉर्म में हम यूज करते हैं डू, डज एंड डिड। तो ये हमारा प्राइमरी वर्ब का डिवीजन हो गया है, बी, हैव एंड डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इनके जो पार्ट्स है वो भी हमने आपको बता दिए। मॉडल वर्ब्स क्या होता है मैम, मॉडल वर्ब को लेकर के मैम बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा। तो जो वर्ब्स आपकी मूड को एक्सप्रेस करे, जो आपका मूड सजेशन का है, एडवाइस का है, रिक्वेस्ट का है, कैपेबिलिटी का है, ऑब्लिगेशन का है, नीड का है ना, पॉसिबिलिटी का है, ऐसे मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। और ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं, समझ जाओ इतना, ठीक है। और ये ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जो एक्चुअल में प्रेजेंट मतलब ये जो रियलिटी है उससे ये नहीं होता है, ये रियलिटी से बिल्कुल भी जो है कनेक्टेड नहीं होता। इस चीज को याद रखिएगा। तो आपके टोटल जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये कितने होते हैं मुझे कमेंट में बताना जरा। टोटल मॉडल वर्ब्स मैम होते हैं 13, और काम क्या होता है मैम, मूड को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स एक बार मैं यहां पर डिवीजन कर देती हूं, अदरवाइज ठीक है। अब आ जाइए, मॉडल वर्ब में पहला क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ मुझे मैम। कैन हो जाएगा, कुड, शैल, शुड, मे, might, okay, may, might, will, would, ठीक है, will, would, और क्या हो जाएगा, dare, need, है ना, dare, need, must, ठीक है। और क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ, ought to and used to, ought to and used to, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ कमेंट करके।
डेयर, अच्छा डेयर तो मैंने लिख दिया, टोटल 13 होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉडल वर्ब्स आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये मॉडल वर्ब्स का काम क्या होता है, मूड एक्सप्रेस करना, यानी कि क्या मूड है वो मैंने आपको बता दिया। अब आएंगे हम मेन वर्ब पर। तो मेन वर्ब को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, है ना। इनको डिवाइड करते हैं हम ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। तो आपको मैं बता दूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, इनके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, जिन वर्ब्स के साथ में, उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। गॉट इट। अब बात करेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं मैम? नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, और इनका मतलब क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो नॉन फेनाइट वर्ब्स होते हैं, इनको हम एडवांस्ड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन्हें हम कहते हैं एडवांस्ड वर्ब। और सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, टेंस आपका पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, डजंट मैटर, ये एज इट इज यूज किए जाते हैं। इनका जो फॉर्म होता है वो उसी फॉर्म में यूज किए जाते हैं। टेंस भी कोई हो मतलब नहीं है, सब्जेक्ट हो सिंगुलर प्लूरल कोई लेना देना नहीं है, इनका फॉर्म बिल्कुल फिक्स्ड होता है और इनके फॉर्म में कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हो हमारा, सिंगुलर प्लूरल हो या फिर सब्जेक्ट जो है टेंस हमारा कुछ भी हो, तो ये हमारे एडवांस्ड वर्ब होते हैं। और इनमें हम इंक्लूड करते हैं क्या क्या, बताओ जरा मैम? जेरेंड, जेरेंड, infinitive, infinitive and participle and participles। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एडवांस्ड वर्ब यानी नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हम यूज करते हैं। और ये ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। सेम इनट्रांजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। इसके साथ ऑब्जेक्ट हम नहीं लेते और इसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो एक जनरल आइडिया आपको लग चुका है वर्ब्स के बारे में। तो ये हमारे जो वर्ब का डिवीजन है वो ये रहा आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे आपको मर्जी, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लो। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका जो है मेन वर्ब है। इनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर नोट्स जो हमारा होगा, जो नोट होगा हमारा इनको लेकर के, वो ये है नोट, एक बहुत ही प्यारा, और इसी से अभी सारी कहानी हम आगे का समझेंगे। तो नोट है बेटा, नॉट अ सिंगल सेंटेंस, ओके, नॉट अ सिंगल सेंटेंस can be used without the help of main verb, without the help of main verb। यानी कि कहना क्या है कि हम किसी भी सेंटेंस को बिना मेन वर्ब के यूज नहीं कर सकते। आप हेल्पिंग वर्ब नहीं करो चलेगा, बट कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं यूज किया जा सकता है। ये बात लिख करके ले लो, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी एक कहानी, जो इसी से आगे अभी बहुत सारी स्टोरीज आपको मैं बताऊंगी जो इसी से रिलेटेड होगी। ये बात याद कर लो कि कोई भी वाक्य जिसमें मेन वर्ब नहीं है वो वाक्य ही गलत है। आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हो, लेकिन बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस हम यूज कर ही नहीं सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब के डिविजन्स क्या है। तो मेन वर्ब का जो डिवीजन है, मेन वर्ब्स के डिविजन्स जो हम करते हैं वो हम टोटल 5 फॉर्म्स में करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो मेन वर्ब का जो डिवीजन होगा वो टोटल 5 फॉर्म में होगा। क्या क्या, चलिए जैसे मैं एग्जाम्पल में लेती हूं एक वर्ब, वो रहेगा हमारा ईट।
क्या होगा, ईट होगा। तो ईट का ये जो ईट है ये हो गया हमारा प्लूरल वर्ब। क्या हो गया, ये हमेशा से प्लूरल होता है, जो V1 होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। V2 क्या होगा ईट का, मैम एट हो जाएगा, और ये हमारा पास्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, V3 की मैं बात करूं तो V3 क्या है मैम, V3 है ईटन इसका, और ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, V4 क्या है मैम, तो ये है हमारा ING फॉर्म वर्ब का, और यहाँ क्या हो जाएगा मैम, यहाँ हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा, क्योंकि ING फॉर्म है तो ईटिंग का क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। और ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर मैं बात करूं V5 तो V5 सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहां हो जाएगा ईट्स, और ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। गॉट इट। ये हमारा डिवीजन होता है मेन वर्ब का। जो भी मेन वर्ब यूज करोगे उसके इतने ही फॉर्म्स आप बना सकते हो, V1, V2, V3, V4 एंड V5। जो V5 होता है वो सिंगुलर होता है, जो V1 होता है वो प्लूरल होता है, और ये जो हमारा पास्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म होगा, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो थर्ड फॉर्म होगा, और V4 हमेशा ING फॉर्म होता है। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है। अब एक मजे वाली बात बताऊं, क्या है, चलो आ जाओ बता देती हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये आप देख रहे हो ना, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब तो मेन वर्ब होते ही हैं भैया, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये भी मेन वर्ब होते हैं। क्या बात कह दिया मैम आपने, बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात तो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, बट आपने क्यों कह दिया। मैं कहती हूँ आपको, मान लो मेरी बात, ये जो मॉडल वर्ब है इनको छोड़ के बेटा, ये जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, ये हेल्पिंग भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो गई होने की, बट ये होते हैं। क्या होते हैं ये बेटा, मेन वर्ब भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो मतलब ये दोनों चीज, दोनों ही फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। मॉडल वर्ब केवल हेल्पिंग होता है, ये मेन होते ही होते हैं, इनका काम ही मेन बनने का है, तो ये तो मेन है ही, लेकिन ये मेन भी है और मैम ये हेल्पिंग भी है। तो अगर ये मेन है और ये हेल्पिंग है, तो अगर अब हेल्पिंग है बेटा तो आप तो समझ गए कि ये इतने हेल्पिंग है, लेकिन जब इनको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो मैम इनके भी तो 5 फॉर्म्स होंगे, क्योंकि मेन वर्ब के तो 5 फॉर्म्स होते हैं ना। आप ही ने बताया मैम कि जो मेन वर्ब है उनके टोटल 5 फॉर्म्स हैं, तो आपने ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बताया, क्या इनके भी 5 फॉर्म्स तैयार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इनके 5 फॉर्म्स तैयार हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या उनके फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी की, तो बी की भी 5 फॉर्म्स हैं। बी फॉर्म वर्ब, जिसे आप कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनके भी, ये आपका हेल्पिंग भी बन सकता है और ये मेन भी बन सकता है। तो इनके टोटल 5 फॉर्म्स हैं। कैसे कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं V1 की, तो बी का जो V1 है वो है am are, ये V1 है और ये हम कंसिडर करेंगे प्लूरल। V2 क्या है मैम, V2 है बेटा was and were। V3 क्या है, तो मैम V3 है been। V4 क्या है, being है, ठीक है। एंड V5 क्या है, तो मैम V5 में यूज करते हैं हम is। ये आपका बेस फॉर्म है, ठीक है, और V5 में हम यूज करते हैं is। V5 हमेशा सिंगुलर होता है, V1 हमेशा प्लूरल होता है, V2 पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, V3 पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म होता है, V4 ING फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसे ही हैव फॉर्म का अगर हम डिवीजन करें तो हैव फॉर्म में भी हमें डिवीजन मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है, आइए देखते हैं। हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनका क्या डिवीजन मिलता है, आइए। तो अगर हम बात करें V1 की, तो V1 में हम केवल हैव यूज करेंगे क्योंकि हैव प्लूरल होता है। V2 में क्या हो जाएगा मैम, तो V2 में हो जाएगा हैड। V3 में क्या हो जाएगा, तो V3 में हो जाएगा हैड। V4 में हैविंग, V4 में हैविंग, और V5 में क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। डू फॉर्म की अगर हम बात करें तो डू फॉर्म में भी सेम चीजें हैं। डू फॉर्म के भी 5 फॉर्म्स कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे एज अ मेन वर्ब यूज किए जाएंगे। तो डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या हो जाएगा मैम, फर्स्ट फॉर्म में बेटा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा डू क्योंकि प्लूरल होता है। V2 में क्या हो जाएगा मैम, डिड हो जाएगा। V3 में हो जाएगा डन, और V4 में हो जाएगा डूइंग।
और V5 में हो जाएगा डज। तो ये हमारे जो वर्ब्स हैं ये एज अ मेन वर्ब एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किए जा सकते हैं। अगर एज अ मेन वर्ब यूज किए जा रहे हैं तो इनको हम 5 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे ये मेन वर्ब हो गए, कैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गए। आइए देखते हैं। मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, and then I said I am a teacher, I am a teacher। एक और सेंटेंस लेते हैं। I have been working since morning and then I have a car, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो इसे। फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस में बेटा आपने फर्स्ट सेंटेंस में आई एम राइटिंग अ लेटर, ये जो राइटिंग है ये हेल्पिंग है और ये जो एम है, सॉरी क्या कर रही हूं मैं, ये जो राइटिंग है ये मेन वर्ब है और ये जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहां देखो, यहां बस एक ही है वर्ब और इसके बाद कोई वर्ब ही नहीं है, तो ये आपका बन गया मेन वर्ब। तो अगर दो वर्ब्स है तो पहला वाला हेल्पिंग होगा, दूसरा वाला मेन होगा, लेकिन अगर एक ही वर्ब है तो जो एक है वही आपका मेन वर्ब है। जैसे यहां देखो, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये जो हैव है यहाँ पर ये हेल्पिंग है और ये आपका बीन जो है ये मेन वर्ब है, अभी देखना आपने, ये जो बीन है ये आपका मेन वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, और ये हेल्पिंग है। फिर लेकिन हमने यहाँ पर केवल एक ही वर्ब यूज किया तो ये अपने आप में ही मेन वर्ब है। तो इस बात को समझना है कि जहां पर दोनों एक साथ यूज किए जाएंगे तो पहला हेल्पिंग हो जाएगा, दूसरा मेन हो जाएगा, लेकिन जहां पर केवल ये सिंगल यूज किए जाएंगे, ये सिंगल जहां पर यूज किए जाएंगे वहां ये मेन होंगे। इनके बाद कोई वर्ब होगा तो वो जो है तो ये हेल्पिंग बन जाएंगे, अगर इनके बाद कोई वर्ब होगा तो ये हेल्पिंग बन जाएंगे, बट अगर ये अकेले यूज किए गए हैं सेंटेंस में तो ये खुद में क्या है, मेन वर्ब है। गॉट इट? चलिए भाई, इतना अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार फटाफट से सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो ये आती है मैम कि हम एक ही सेंटेंस में दो बार हैड कैसे कर देते हैं, एक ही सेंटेंस में दो जगह हम हैव हैड कर सकते हैं, कैसे हो सकता है? तो आइए समझते हैं। देखिए बेटा, आप ये जो हमने वर्ब्स अभी पढ़ा ना, इसमें इस वाले फॉर्म को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। ये जो फॉर्म है इसको लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन को मैं आज आपका दूर करने वाली हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं। सेंटेंस में हम कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हैं? हैव, हैड, ठीक है। दूसरा हैड हैड, हैड हैड। तीसरा हैज हैड, हैज हैड। तो ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। एक सेंटेंस में देती हूं आपको, जैसे मैंने कहा शी हैज हैड, she has had lunch, she has had lunch recently। ठीक है, और यहां अगर देखेंगे तो यहां ये जो हमारा हैज है ये हो गया हमारा हेल्पिंग और ये हो गया मेन वर्ब। जहां पर इसका जो है सेंस है ईटन का, जहां पर ये जो हैड है इसका सेंस क्या है, ईटन का है, कुछ और सेंस नहीं है। देख के पैनिक नहीं होना। तो यही मैं आपको समझाने वाली हूँ। आइए आगे हम समझते हैं इसी चीजों को कि हम कैसे इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मतलब अगर हमने कॉम्बिनेशन किया तो सेंस क्या होता है। बहुत ध्यान से बस मेरी बात को आप सुनना, ठीक है? देखो बेटा, ये आपने देख लिया कि ये हमारे क्या है, आपने ये बात अभी समझी है, अभी बिल्कुल एकदम फ्रेश है आपके लिए कि ये जो हमने वर्ब्स यूज किए ये हाफ फॉर्म के वर्ब्स हैं। और बेटा हाफ फॉर्म के वर्ब्स को हेल्पिंग और एज अ मेन हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हाफ फॉर्म के वर्ब्स है और इनको हम एज अ हेल्पिंग एंड एज अ मेन वर्ब हम दोनों तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आपके ऊपर है, कर सकते हो। लेकिन
अब जब इनको इस तरीके से यूज करते हैं तो कब करेंगे, मतलब अगर हम इनको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, देखो ध्यान से, इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब करेंगे, इन वर्ब्स को अगर हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, ठीक है, तो क्या होगा, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर इन वर्ब्स को एज अ हेल्पिंग वर्ब कर दिया तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। अब देखो यहां पर आ चुका है ना, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ चुका है मैम, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ चुका है, तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने कहा शी had done her work before her father came, अब आप देख रहे हो यहां भी हैड के साथ हमने क्या लगा रखा है, हैड के साथ मैम हमने डन यूज कर रखा है। तो ये बहुत क्लियर है कि जब इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और अब इनको एज अ मेन वर्ब यूज करना है तो सेंस क्या होना चाहिए, आइए समझते हैं, क्योंकि इसके सेंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब हम इनको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हमारा जो सेंस होगा, पहला नंबर वन सेंस होगा हमारा ऑनरशिप का, ऑनरशिप का सेंस होगा। सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा सेंस होगा ईटिंग का, ईटिंग के सेंस में भी हम इनको साथ में यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब, ईटिंग का। सेकंड, थर्ड हमारा क्या होगा, ड्रिंकिंग का, ड्रिंकिंग हो जाएगा। फोर्थ हमारा सेंस क्या होगा, स्पेंड टाइम का। और फिफ्थ हमारा सेंस होगा रिलेशनशिप का। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई मैम, आपने जो बता दी है ना। जब इनको एज अ मेन, यानी हैव फॉर्म के वर्ब्स को जब हम एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हमारा जो सेंस होगा वो ऑनरशिप का होगा, ईटिंग का होगा, ड्रिंकिंग का होगा, स्पेंड टाइम का होगा और रिलेशनशिप का होगा। ये बात आपको समझनी है। एग्जाम्पल के हम फॉर्म में समझेंगे कैसे, ठीक है, आइए समझते हैं। फटाफट से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मैम आपने नंबर 1 बोला था क्या, ऑनरशिप, तो कैसे ये हमारे एज अ मेन वर्ब ऑनरशिप को शो करते हैं। तो नंबर 1 मैंने बोला था ऑनरशिप, ठीक है। जैसे मैंने कहा बेटा, आई हैव अ ब्लू कार, आई हैव अ ब्लू कार, ओके। शी हैज 3 daughters, she has 3 daughters, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। यहां ये जो हमने हैव यूज किया है ये है क्या मैम, ये है यहाँ पर मेन वर्ब, क्योंकि अकेला आया है। अगर इसके साथ कोई वर्ब होता तो ये हेल्पिंग होता, और यहाँ भी ये अकेला है तो मैम ये भी क्या है, मेन वर्ब है। तो आपने देखा कि एक जो सेंस है वो ऑनरशिप का आ चुका है इन सेंटेंसेस में। ब्लू कार उसकी है, उसके 3 daughters है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये ऑनरशिप का है। अब आते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इनको ईटिंग के सेंस में। तो ईटिंग का जब भी सेंस होगा, सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होंगे, I am having lunch. Okay. I am having lunch. Okay. I am having breakfast. I am having breakfast. ओके तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो हमने हैविंग यूज किया है ये हमने यूज कर रखा है एज अ मेन वर्ब, क्योंकि यहां पर ये एम के बाद आया तो ये है मेन वर्ब, और यहां भी क्या है, मेन वर्ब है। अगर आपको थोड़ा सा और भी डाउट है तो मैं एक और सेंटेंस लिख देती हूँ जिससे डाउट आपका खत्म हो जाए। मैंने यूज किया आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई लंच। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो आपका
ये जो आपका हैड है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, तो ये बन गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये बन चुका है हैड यहाँ मेन वर्ब, और यहाँ ये जो हैविंग है ये है हमारा मेन वर्ब, क्योंकि ये भी एम के बाद आया हुआ, तो एक हेल्पिंग वर्ब है तो दूसरा मेन वर्ब होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ड्रिंकिंग के सेंस में इनको हम कैसे यूज करेंगे, तो आइए वो भी समझ लेते हैं कि मैम जब ड्रिंकिंग का सेंस होगा तो हम यूज करेंगे कुछ इस तरह से। कैसे यूज करेंगे आप बताओ कमेंट में फटाफट से। जैसे हमने कहा कि शी इज हैविंग वाटर, शी इज हैविंग वाटर, शी हैज हैड हर कॉफी, कॉफी। सो आप देख सकते हैं यहां भी हैविंग क्या है मैम, यहां हैविंग है मेन वर्ब और ये हो गया आपका मेन वर्ब, और यहां ये जो हैड है दिस इज ऑल्सो अ मेन वर्ब। गॉट इट। तो ये हमारे कुछ डिविजन्स हैं। अभी एक और है, क्या है वो, स्पेंड टाइम। ठीक है, तो आइए स्पेंड टाइम समझते हैं कि कैसे हम इनका यूज करते हैं स्पेंड टाइम के लिए एज अ मेन वर्ब। तो जैसे आपने कहा ठीक है, जैसे आपने यूज किया आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन एट द गोवा बीच। ठीक है, तो आप यहां जो हैविंग यूज कर रहे हैं, ये आपने जो हैविंग यूज किया है यहां पर, ये है क्या मैम, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो स्पेंड टाइम के लिए आया है। एक और सेंस है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए कैसे करते हो, आ जाओ। रिलेशन, आपको मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था ना उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम रिलेशनशिप में भी। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो हमारा हैव है ये भी क्या है, यहां पर मेन वर्ब है, ये भी क्या है, मेन वर्ब है। गॉट इट। तो इनके साथ कोई वर्ब आ गया तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, और इनके साथ कोई वर्ब नहीं है तो ये खुद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब्स हैं, और इनको इन सेंस में हम यूज कर सकते हैं, ऑनरशिप, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्पेंड टाइम एंड रिलेशनशिप। तो इन सारे सेंस में हम इनका यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई हो। अब बात करेंगे आप बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे इनका यूज करते हैं, यानी ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, हैज, हैड, ठीक है, हैव हैड, और एक और बताया था, क्या बताया था मैंने, हाँ हैड। ये जो कॉम्बिनेशन बताया था ये कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए थोड़ा सा अब इसकी जो फॉर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सोचो बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई क्वेश्चन, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट है, आपको पता है ना कि जब इनको एज अ मेन वर्ब यूज करोगे तो या तो ईटिंग का सेंस होगा, या तो ड्रिंकिंग का सेंस होगा, या तो स्पेंड टाइम का सेंस होगा, या फिर ऑनरशिप का सेंस होगा, या रिलेशनशिप का सेंस होगा, अगर आपने इनको एज अ मेन वर्ब यूज किया है तो। एक सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मैं आपको बताऊंगी कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने ले लिया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे I usually have breakfast, okay, एक second, I usually have bread and butter for my breakfast, got it, for my breakfast। आप देख सकते हैं यहां पर इस सेंटेंस में आपने, एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया है, चलो उसको सही मैं ही इंप्रूव करूंगी बेटा। ईट, ओहो, ईट, ठीक है, आई यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट, ये आपका सेंटेंस है। इसमें आपने देखा कि ईट आपने यूज किया है, और ये जो ईट है ये है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं किस फॉर्म की वर्ब है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैम ये मेन वर्ब है,
और ये आपका V1 है, मेन तो है लेकिन V1 है बेटा। अब यहाँ खाने के सेंस में क्या मैं आपको कह सकती हूँ कि आप यहाँ पर हैव यूज कर दीजिए? ऑफ कोर्स आप यहाँ पर हैव यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। किस सेंस में? ईटिंग के सेंस में, एज अ मेन वर्ब। अभी आपने हैव यूज किया था मेन वर्ब, और आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं हैव फॉर्म के वर्ब्स को एज अ मेन वर्ब? मैम ईटिंग, ड्रिंकिंग, रिलेशनशिप, ऑनरशिप, इन सब में यूज कर सकते हैं बेटा। तो ये जो हमारा हैव है यहाँ पर ईटिंग के सेंस में एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है और कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं सिंपल पास्ट। ओके, एक और सेंटेंस ले लेते हैं सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, मैं स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको बताऊंगी। मैंने कहा आई एट माई लंच, आई एट माई लंच। अब आप देख सकते हैं ये जो एट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस फॉर्म की वर्ब है तो आपका जवाब होगा मैम ये V2 है और खाने का सेंस है, मेन है और V2 है। क्या मैं यहाँ पर V2 के फॉर्म में हैड का यूज कर सकती हूँ? क्योंकि हैड भी तो V2 होता है, ऑफ कोर्स होता है। ये हैड भी तो खाने के सेंस में एज अ V2 आप यूज कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ बताया था, ये जो V2, ये आपका हैड भी तो V2 है, तो खाने के सेंस में आ सकता है मैम, बिल्कुल एज अ मेन वर्ब आ सकता है। तो हम यहाँ इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आई हैड माई लंच, बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। एट को रिप्लेस करके हम मॉडर्न इंग्लिश में आजकल यही तो कर रहे हैं, वर्ड्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि वर्ड्स बहुत बोरिंग हो चुके हैं। आई हैड माई लंच बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। क्या कोई डाउट है? अब बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हम इनका यूज करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस में लेती हूं। मैंने कहा I have eaten my lunch. I have eaten my lunch. Okay. सही है ना सेंटेंस? बिल्कुल सही है मैम। यहाँ आप मुझे बताओ हैव क्या है? मैम ये हैव है मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, मेन नहीं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ जो ईटन है मैम ये मेन वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म है। बेटा ईटन के सेंस में क्या मैं हैव का यूज, क्या हैव फॉर्म के वर्ब्स का यूज कर सकती हूँ ईटिंग के सेंस में? ऑफ कोर्स मैम कर सकते हैं। अभी तो आपने बताया कि ये जो हमारे हैव फॉर्म के वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब की तरह तब यूज किए जाते हैं, कुछ केसेस में यूज किए जाते हैं जब ईटिंग का सेंस हो, ड्रिंकिंग का सेंस हो, ऑनरशिप का सेंस हो, रिलेशनशिप का सेंस हो, उस केस में हम कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसको तो हम हेल्पिंग वर्ब ही रहने देते हैं, इसको बना देते हैं। इसमें हम यूज कर लेते हैं एक नया जो हमारा मेन वर्ब है वो है ईटिंग के सेंस में, वो है हमारा हैव फॉर्म का वर्ब। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं? आई हैव हैड माई लंच। अब ये हैड आपका V3 तो है और साथ में ईटिंग के सेंस में यूज किया जा सकता है। क्या आपको कोई डाउट है इसमें? बताइए, क्या कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? एक बार मुझे सारे बच्चे बता देंगे कमेंट करके, ठीक है। चलो जी, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। शी मस्ट चलो इसको रहने देते हैं थोड़े से और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अब आपने देखा, अभी आपने देखा कैसे हमने हैव और हैड साथ में यूज किया। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। शी हैज ड्रंक हर वाटर। आपने देखा मैम ड्रंक है, पीने का सेंस है, पीने के सेंस में हम एज अ मेन वर्ब हैव फॉर्म के वर्ब्स को भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पिंग है और ये हमारा मेन है जो कि थर्ड फॉर्म में। यहाँ हम ड्रिंकिंग के सेंस में हैव फॉर्म के वर्ब्स को भी डाल सकते हैं। तो इस सेंटेंस को कुछ ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। कैसा बेटा? शी हैज हैड हर वाटर। तो आपने देखा अभी तक आपने क्या क्या चीजें देखी? आपने देखा कि मैम कैसे हमने हैव यूज कर लिया, कैसे हमने हैड यूज कर लिया, ठीक है। कैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्या कैसे हम हैव और हैड को एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हम यहाँ पर हैज और हैड को एक साथ यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं आराम से। ये वाला बन गया हमारा मेन और ये बन गया हेल्पिंग, ऐसे ही ये बन गया मेन और ये बन गया हेल्पिंग, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? अब एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम हैड को भी साथ में यूज कर रखे हो। आइए देखते हैं। शी हैड ईटेन हर लंच बिफोर हर मदर
केम, बिफोर हर मदर केम। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ईटन है ये है V3 है, और ये जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब यहां हम ऐसा भी कर सकते हैं, ईटिंग के सेंस में हैव की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो क्या हो जाएगा, शी हैड हैड हर लंच, शी हैड हैड हर लंच। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्या क्या किया, किस तरीके से हमने हैड और हैड को साथ में यूज कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारा मेन और ये बन जाएगा हमारा हेल्पिंग। तो हम कब यूज कर सकते हैं हैव फॉर्म के वर्ब्स को एज अ मेन वर्ब, वो हमने आपको केसेस समझा दिए हैं। ठीक है, अब आपको एक जो नोट है वो आपको लिखना है, वो ये है कि मॉडल वर्ब्स के साथ, ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आता। ये चीज याद रखना कि जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं बेटा, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमेशा, ये चीज याद रखना। ठीक है, और इनके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब कह सकते हैं, प्लूरल वर्ब या MV1 यानी कि मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एक जैसे सेंटेंस लिया मैंने, शी मस्ट हैड completed her work, she must had completed her work। ओके, अब आप देखो यहाँ पर मस्ट क्या है मैम, ये आपका मॉडल वर्ब है, और क्या कर रहा है मैम, कंपल्सन शो कर रहा है, तो ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये क्या है मैम, ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, किस फॉर्म में है मैम, ये V2 फॉर्म में है, तो बेटा मॉडल वर्ब्स के साथ हम V1 यूज करते हैं, कभी भी V2 नहीं कर सकते, यानी हमें यूज करना होगा शी मस्ट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। ये चीज याद रखना कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, यानी कि मेन वर्ब आता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात अगर आपको समझ आ गई है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है इसका वर्ब का, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइप। होपफुली आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आगे आपको क्या चीजें पढ़नी है, और अगला इसका जो टाइप होगा, जो अगला इसका पार्ट होगा, वो कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।